स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना हो आराधना, आराधना ओ आराधना। तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। हो तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। हे स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते हम। हे
स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा रखता हूँ आप सभी लोग ठीक है, आशीर्वादित है और परमेश्वर के आराधना में उसके अनुग्रह के द्वारा दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आइए आज के प्रार्थना में आज के वचनों पर हम मनन चिंतन करेंगे, जो पाया जाता है यशायाह नबी की किताब उसका 41 अध्याय 10वां वचन। आइज़ाया चैप्टर 41 वर्स 10। ये आज का हमारा कैलेंडर वर्स है। जैसे कि आप जानते हैं हम हर समय कैलेंडर वचन पर मनन चिंतन करते हैं और इस पुस्तक आइज़ाया की पुस्तक से 41 चैप्टर वर्स 10 इस तरह लिखा गया है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्मीय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। अपने धर्मीय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। सच अ ब्यूटीफुल वर्ड्स इन हिंदी, इंग्लिश में भी हम पढ़ेंगे। Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. I will uphold you with my righteous right hand. अगर इस वचन को हम कैलेंडर में पढ़ेंगे, इस तरह लिखा है, मत डर क्योंकि यहोवा तेरे संग है। खास करके जब हम इस वेडनेसडे प्रेयर मीटिंग में हैं, इस महामारी के बीच में हैं, रविवार के आराधना में भी हमने वचन को सुना जो कि कहता है यहोवा जब आपके साथ है, जब हमारे साथ है, हमारा विरोधी कौन है। जब यहोवा हमारी और है तो हमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, डरिए मत। और तीसरे में हमने देखा था कि परमेश्वर पे शरण रखना आवश्यक है। मनुष्य पे भरोसा ना करिए, याजकों पे या बड़े लोगों पे या प्रधानों पे भरोसा ना करें, पर परमेश्वर पर भरोसा करना उचित है। ये वचन हमने रविवार को सुना था। आज उसी के कुछ अंश आज हमें इस वचन में भी दिख रहे हैं, जो कि आज का कैलेंडर वचन है आइज़ाया 41:10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। भजन संहिता 118 उसके 6 में भी हमने देखा, यहोवा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, मत डर, मनुष्य तेरा क्या बिगाड़ सकता है। फिर एक बार आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, यीशु मसीह हमें ध्यान दे रहा है,
दिला रहा है, कह रहा है मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूं, आई एम विथ यू। हिंदी में बहुत अच्छी तरह से लिखा है, इधर उधर मत ताक। हम जब परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, खास करके आज के दिन इस कोरोना महामारी के बीच में इधर उधर के खबरों को हम सुन रहे हैं, यहाँ वहाँ के न्यूज़ को, यहाँ वहाँ के खबर जो हमारे कान में आ रही हैं, अरे ये मर गया, अरे इसे कोरोना हो गया है, अरे वो सीरियस है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, अरे वो अस्पताल में है, अरे वो एम्बुलेंस में चल बसा, अरे उसे कोरोना हो गया। जब हम इधर उधर के बातों को सुन रहे हैं, हम परेशान हो जा रहे हैं, हम चिंतित हो जा रहे हैं, हम डर रहे हैं। और इसीलिए पहले ही लाइन में उसके वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि यहोवा तेरे संग है, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आज का पहला अंश मैं आपके और मेरे सामने रखना चाहता हूँ, इधर उधर की बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दे। इधर उधर के बातों के ऊपर हम चिंताग्रस्त होकर अपने सेहत को ना बिगाड़े। इधर उधर के खबरों को या न्यूज़ को देखकर हम अपने आप को, हमारे दिल के या मन को डराइए मत। यही परमेश्वर का वचन आज आपसे पहला अंश में कह रहा है, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। वो तो कह रहा है हमको डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, पर आज खास बात आपसे कह रहा है, आपको और मुझे ध्यान रखने कह रहा है कि इधर उधर मत ताक। इन इंग्लिश इट सेज, आई एम विथ यू, डू नॉट बी डिसमे। इधर उधर के बात को सुनने की आवश्यकता नहीं, और सुनकर अपने आप को परेशान करने की या अपने आप को डर बैठाने की आवश्यकता नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। आगे लिखता है, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, आई विल मेक यू स्ट्रॉन्गर, आई विल स्ट्रेंथन यू। आज का दूसरा अंश, परमेश्वर आपको शक्तिवान बनाने वाला है, परमेश्वर आपको मुझे बलवान बनाने वाला है। यदि हमें कमजोरी लग रही है, यदि परेशान लग रहे हैं, चिंतित है, डरे हुए हैं, गले में खिचखिच हो गया है, या ऐसा लग रहा है कि गले में कुछ हो रहा है, डर ये भी लगता है कि वायरस तो अंदर नहीं चला गया, वायरस तो नहीं आ गया, गले में समस्या क्यों है, स्टीम लेता हूँ या लेती हूँ, गर्म पानी पीता हूँ या पीती हूँ, मेडिसिन्स तो ले रहे हैं पर हम डर भी रहे हैं क्योंकि माहौल बहुत बिगड़ चुका है। मैं जानता हूँ हम सब डरे हुए हैं, वो आप हो, आपके बच्चे हो, मैं हूँ या मेरे परिवार हो, हम डरे हुए हैं और डर में हम अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। और परमेश्वर आज हमसे कह रहा है, डर मत, डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। दूसरे अंश में कह रहा है, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, वो शक्ति देगा हमें, वो हमारी कमजोरियों में हमें ताकत देगा, हमें दृढ़ करेगा, बलवान बनाएगा, शक्तिमान बनाएगा। ऐसा परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कहता है। इन इंग्लिश इट सेज, आई विल स्ट्रेंथन यू एंड आई विल हेल्प यू। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। मैं तुझे सहायता करूँगा। इस वचन को हमने लास्ट संडे, इस संडे को भी देखा था, जो कि हमारा तीसरा अंश था, भजन संहिता 18 उसका 7वां वचन में परमेश्वर यहोवा हमसे कहता है, यहोवा हमारी सहायता करेगा, हमें उसके शरण में जाने की आवश्यकता है। मनुष्य पे भरोसा नहीं, अधिकारियों पे भरोसा नहीं, पर परमेश्वर पे भरोसा रखना उचित है। फिर एक बार ये वचन आज के इस हफ्ते में आपसे और मुझसे कह रहा है, यहोवा हमारी सहायता करने तैयार है। आइए हम तीसरी बात की ओर बढ़ते हैं जो लिसन में लिखा है, अपने धर्मीय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। अपने धार्मिक दाहिने हाथों से
परमेश्वर यीशु मसीह हमें, मुझे, आपको संभाले रखेगा। ये परमेश्वर यीशु मसीह का वादा है। इस वचन में खास करके देखेंगे, यीशु मसीह कह रहा है उसके धर्मीय दाहिने हाथ से मैं आपको संभाले रखूंगा। विद द राइचियस राइट हैंड ही विल अपहोल्ड अस। हमें सुरक्षित महफूज रखेगा उसके धार्मिक दाहिने हाथ से। परमेश्वर का हाथ पवित्र है, दिल मन शरीर पवित्र है। यदि हम आपको पूछे कि आज इस कलेसिया में या इस वचन सुनने वाले या देखने वाले में कौन ऐसे लोग हैं जो पाक और पवित्र है, तो मुझे लगता है हम में से कोई भी नहीं होगा। या 100 में से एक या हजारों करोड़ों में से एक मिलेगा जो सही है, पवित्र है, जो कुछ बुरा नहीं सोचता, बुरा देखता नहीं, बुरा करता नहीं, या बुरा बोलता नहीं, या बुरा खाता पीता नहीं। विभिन्न तरह के लोग आज हम देखते हैं अपने बीच में, हमारे बीच में मौजूद है, और हम कहते हैं उन्हें, अरे ये पापी है, ये बहुत पाप करता है, ये बहुत गलत करता है, इस पे भरोसा नहीं रख सकते। परमेश्वर का हाथ जो धार्मिक हाथ है, पवित्र हाथ है, वो कह रहा है उसके दाहिने हाथों से वो हमें बचाए रखेगा। He will protect us, He will uphold us with His righteous right hand, and He will safeguard us from all the dangers, the disease which is coming towards us. जो बीमारियां, जो परेशानियां, जो दुख चिंता परेशानी हमारी ओर आ रही है, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह अपने दाहिने हाथों से, उसके दाहिने धार्मिक हाथों से हमें वो उठा कर रखेगा, हमें सुरक्षित रखेगा, हमें संभाले रखेगा। ये परमेश्वर यीशु मसीह का वादा है जो वो आज हमसे कर रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक से हमने 41 अध्याय के 10वें वचन पर आज मनन चिंतन किया है। 3 बातों को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पहला, इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मर रहा है, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर परमेश्वर चाहता है आज रात को आपका आखिरी रात है, तो वो आखिरी रात होगा। वो मैं हूँ या आप भी हो, कोई भी क्यों ना हो। यदि परमेश्वर चाहता है आप 10 साल, 20 साल, 50 साल जिंदा रहे, तो आप ज़रूर रहेंगे। डरिए मत, ये परमेश्वर का वादा है। वो कह रहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इसलिए इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दे। संभाले अपने आप को, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर के आज्ञाओं पर चले, परमेश्वर से डरिए। दूसरा में वो कह रहा है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। परमेश्वर हमें दृढ़ करना चाहता है, हमें शक्ति देना चाहता है। इस डर के समय में, इस डर के माहौल में, इस महामारी के माहौल में वो हमें बल प्रदान करना चाहता है। कई सारे लोग डर कर मर गए, कई सारे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, इसीलिए वे मर गए। कई सारे लोग अस्पताल के बाहर ही एडमिशन नहीं होने के कारण, डॉक्टर ध्यान या डॉक्टर की कमी या नर्स की कमी होने के कारण वही वो अपने प्राण छोड़ दिए। ऐसी भी मौत हुई है। कई सारे लोग घर में, तो कई सारे लोग एम्बुलेंस में मर गए। कई आज भी अपने अपने घरों में क्वारंटाइन है, क्योंकि अस्पताल में जगह नहीं है, मशीन्स नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, अस्पताल भरे पड़े हुए हैं। और परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, वो आपको शक्ति देगा, वो मुझे दृढ़ करेगा, हमारे परिवार को दृढ़ करेगा, आपको दृढ़ करेगा। वे लोग जो उसके नाम पर, उसके वचन पर विश्वास रखते हैं, उसको मांगते हैं, हे खुदा यीशु मसीह मुझे दृढ़ कर, मुझे शक्ति दे, जरूर वो आपको और मुझे शक्ति देने तैयार है। तीसरा और आखिरी अंश में हमने देखा, अपने धर्मीय दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभाले रखूंगा। परमेश्वर यीशु मसीह अपने धर्मीय दाहिने हाथ से वो हमें, आपको, हम सभी को संभाले रखना चाहता है। इस कोविड से संभालना चाहता है वो हम सभी को, इस परेशानियों से, घर के नाना किस्म की परेशानियों से, हस्बैंड वाइफ के झगड़े से, बच्चे माता पिता के झगड़े से,
सास बहू के झगड़ों से, घर के विभिन्न परेशानियों से वो हमें संभालना चाहता है। परमेश्वर यीशु मसीह इस 3 अंश से आज हमसे बातचीत किए हैं। इधर उधर मत ताक, पहला अंश। दूसरा, वो हमें शक्तिवान बनाना चाहता है, वो हमें दृढ़ करना चाहता है, बलवान बनाना चाहता है। और तीसरा, आखिरी में, जब हम इस 2 कार्य को करेंगे, जब हम इधर उधर नहीं ताकेंगे, जब वो हमें दृढ़ करेगा और वो अपने दाहिने धार्मिक हाथों से हमें महफूज रखेगा, सुरक्षित रखेगा। और ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का आज का वचन है जो हमें कैलेंडर वचन पर, वर्ष पर मिलता है। इन 3 अंशों के द्वारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आपको, मुझे, मेरे परिवार को, आपको परिवार को आशीर्वादित करे। इस वीडियो देखने वाले, सुनने वाले हर एक लोगों पर उसके आशीष को ले। मे द गुड गॉड ब्लेस अस ऑल थ्रू दिस वर्ड्स। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा हम सभी को, हमारे परिवारों को, कलीसिया के सदस्य को, रिश्तेदारों को, बंधुजनों को, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले को, सोसाइटी में हर एक को आशीर्वादित करे। आइए सब मिलकर कहे आमीन, आमीन। आइए हम सब दुआ करेंगे। ये अंतिम प्रार्थना होगी जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आइए अपने सर को झुकाए, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार आज हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा गौरव केवल आप ही को देते हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने हमें जीवितों के हिसाब में रखा है। हमारे दुख, हमारे चिंता, हमारे परेशानियों में आपने हमारा साथ दिया, हमें अकेला नहीं छोड़ा। हमारे दर्द में, हमारे चिंता परेशानी में आप हमारे मदद किए और पिता हमें बहुत सारी शक्ति आपने प्रदान की, इसलिए धन्यवाद। यशाया नबी के किताब से आज हमने सुना पिता कि आप हमसे कह रहे हैं इधर उधर मत ताक। हाँ पिता, इस महामारी के बीच में हम जब चिंतित परेशान हैं, हम यहाँ वहाँ देख रहे हैं, यहाँ वहाँ की खबरों को सुन रहे हैं और यहाँ वहाँ की खबरें हमें कमज़ोर बना रही हैं। हम चिंताग्रस्त हो जा रहे हैं और हमें डर भी लग रहा है कहीं हम भी मर ना जाए, कहीं हमें भी कोविड हो ना जाए। आपका वचन कहता है इधर उधर मत ताक, मत डर, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। इसलिए आज हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। दूसरे अंश में आपने हमसे कहा पिता, आप हमें दृढ़ करने वाले हैं, आप आपकी शक्ति से हमें नवाजने वाले हैं, आपके आशीष से हमें शक्तिवान, बलवान बनाने वाले हैं। इसलिए आपको धन्यवाद। हाँ पिता, हमारे सोच विचारों में, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, घर बैठे बैठे कई बार हमें थकान महसूस होती है। भले हम काम नहीं करते हों, पर हमारे दिमाग के जो सोच विचार हैं हमें, हमारी ज़िंदगी को, हमारे शरीर को थका देती हैं, जिससे हम चिंतित परेशान होते हैं और कई बार डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। आज का वचन हमें दूसरे अंश में कहता है कि आप हमें दृढ़ करने वाले, शक्ति देने वाले, बलवान करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू स्ट्रेंथन अस, सो वी थैंक यू लॉर्ड। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। खास करके वे लोग जो कमज़ोर परिस्थिति में अस्पताल में हैं, घरों में हैं, बुजुर्ग हैं पिता, उन सभी को आपकी शक्ति प्रदान करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। तीसरे अंश में हमने देखा पिता, अपने धार्मिक दाहिने हाथ से आप हमें संभाले रखेंगे, इसलिए धन्यवाद पिता। आपके हाथ जो पवित्र हाथ है, आपके हाथ जिस पे पिता कुछ दिनों पहले कीले ठोका गया था हमारे पापों के लिए, और पिता परमेश्वर आपके हाथ से आपने अद्भुत चमत्कार किए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। वो पवित्र धार्मिक हाथों से आप हमें
संभाले रखेंगे, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जब हम आपके हाथों में पिता, हम महफूज है, हम चिंता से दूर है, बीमारियों से दूर है, परेशानियों से दूर है, इसलिए हम आपको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं। आज के इस 3 अंशों के लिए धन्यवाद पिता। वे लोग जो अस्पताल में एडमिट है, वे जो क्वारंटाइन में हैं, वे जो कोविड से परेशान हैं, वे जिन्हें कोविड हो चुका है, वे जिन्हें नहीं हुआ है, इन सभी लोगों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। इनकी सेहत में आशीष उंडेलना, इनके आने जाने में पिता आप आशीष उंडेलना। मुझे, मेरे परिवार के भी हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते, सभी को महफूज रखने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। देश के नेताओं के लिए, देश के जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी रक्षा रखवाली करना। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, ऐसे लोग जो गरीब है, जो लाचार है, अकेले हैं, खाने की समस्या है, घर की समस्या है, कपड़ों की समस्या है, पैसों की समस्या है, पिता हर एक को आप मदद करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मांगते हैं हमारे कलेसिया में जो विवाह होने जा रही पिता, बेटे जॉय और बेटी सुनीता को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस विवाह को आप संपन्न करना पिता, किसी भी किस्म की रुकावट परेशानी इन्हें ना आए, ऐसा दुआ प्रार्थना हम करते हैं। वो उत्तराखंड जाके पिता इस विवाह को करके आने वाली सभी आशीष, शक्ति आपके धार्मिक दाहिने हाथ से आप उन सभी को संभाले रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक पासबानों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके सेवकाई के लिए, और पिता परमेश्वर उसके परिवार के हर एक सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उसी तरह डीएस, उसके परिवार के हर एक सदस्य, बिशप्स, उसके परिवार के हर एक सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस विश्व में जितने चर्च हैं उन सभी के मेंबर्स को आपके चरणों में देते हैं। सभी को संभाले रखना पिता। वे जिनके घर पे देहांत हुआ है, वो कोविड की वजह से हो, विभिन्न बीमारी की वजह से हो, एक्सीडेंट की वजह से हो या आत्महत्या हो पिता, उन सभी के आत्मा शांति के लिए, उनके परिवार में शांति, समाधान, सांत्वना आप उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता, कई बार हमारे ज़िंदगी में जो गलतियां हमने की है, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें माफ़ कर, और आप हमें नए सिरे से बढ़ा रहे, इसलिए धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खास करके संडे स्कूल के बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, उनके बढ़ती उम्र के लिए। पिता परमेश्वर, आप सहयोग करना, सभी शैतानी कार्य से, चिंता परेशानियों से आप दूर रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। बच्चे गलत संगति में ना पड़े, ऐसा दुआ हम आपसे चाहते हैं। पिता परमेश्वर, उसी तरह एमवाइफ के बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। एमवाइफ के बच्चों के साथ बने रहना, उनके बढ़ती उम्र में, कॉलेज के पढ़ाई में, ऑनलाइन पढ़ाई में, ऑनलाइन जॉब में, उनके कामकाज में, उनके फ्यूचर के बारे में जब वो चिंतित रहते हैं पिता, आप उन सभी को आशीष देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वे बच्चे जो नौकरी की तलाश में हैं, वे जवान जो नौकरी की तलाश में हैं, उन सभी को अच्छी नौकरी से नवाजना। खास करके वे बच्चे पिता जो नशीली पदार्थों में डूबे हैं, उस आदतों से निकालकर आपके प्रेम में, आपके वचनों में हम भरने के लिए आपसे दुआ करते हैं। WCS की मीटिंग पिता परमेश्वर जो होने जा रही है, उस मीटिंग को आशीर्वादित करना पिता। आप सभी रीति से प्रार्थना को सुनने वाले खुदा हैं। WCS कल्याण डिस्ट्रिक्ट के मीटिंग को भी आप आशीर्वादित करना पिता। जब वे सब मिलकर दुआ करते पिता ऑनलाइन, उन दुआओं को सुनकर आप कबूल करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। इस कल्याण डिस्ट्रिक्ट के WCS के कमेटी मेंबर्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट के WCS को भी आशीर्वादित करना, उनके सेवकाई को भी, उनके परिवारों को भी आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हम उसी तरह
सभी उनके घर के कामकाज में, उनके चिंता परेशानी में, बच्चों के और हस्बैंड की चिंता में जब वो रहते हैं, हर एक माँ और एक बहन को आप आशीर्वादित करने, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती आप देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। खास करके वे बहन, वे माँ, वे स्त्री जो बीमार है, डरे हुए हैं अस्पताल में, उन सभी को आप चंगाई प्रदान करना। वे स्त्री पिता परमेश्वर जो WCS के मेंबर्स थे, वो पिता उनका देहांत हुआ है, उनके आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर उनके परिवार में आप शांति उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनकी कमी जब उन्हें लगती है पिता, उस कमी में आप उन्हें आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह लेमैन मेथोडिस्ट मैन कमेटी मेंबर्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इनके आने जाने में, इनकी मेहनत मशक्क़त में आप साथ बने रहना, हर एक बीमारियों से दूर रखना, इनके कमाई में बरकत देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस वीडियो को देखने वाले, इस प्रार्थना में सहभागी होकर सुनने वाले हर एक लोगों पर अपने बहुतायत से आशीष को उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, दिन प्रतिदिन आप हमें बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। खास करके पिता, हम इधर उधर के बातें पर अपने ध्यान न लगाए, ऐसा दुआ हम आपसे करते हैं। आपके शक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप जो हमें दृढ़ बनाने वाले हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप पिता अपने दाहिने हाथ से हमें संभाले रखने वाले, धार्मिक दाहिने हाथ से हमें संभाले रखने वाले हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। ये तीनों आशीष पिता आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। तो आपके बुद्धि सामर्थ्य से, आपके ज्ञान से हमें भरने के लिए, आपकी ईमानदारी से हमें भरने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को, इस वीडियो देखने सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। आइए आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वे जो कोविड पॉजिटिव है, वे जो चिंतित है, वे जो परेशान है, वे जो इधर उधर ताकते हैं, उन सभी के साथ दृढ़ भरा, शक्ति भरा, आरोग्य भरा, परमेश्वर के सुरक्षा भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।